श्री राधा वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाए ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय। अजहूं सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। हरि कृपाल सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनकी शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होती हैं, जिनकी ज्ञानेन्द्रियां एवं कर्मेंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ही बर्ताव करती हैं, भूल न दे कुमारक पाऊं, जिनका स्वभाव बन गया है सदैव श्यामा श्याम के ध्यान में डूबने का, श्यामा श्याम की लीला गायन का, श्यामा श्याम की लीला श्रवण का। ऐसे महापुरुषों के
जीवन चरित्र श्रवण करने से बहुत शीघ्र हृदय का अहमता ममता मल भस्म हो जाता है और हृदय में घनीभूत प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है बिना किसी अन्य साधन के। वैसे भी जो प्रेम है वो सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, जो बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से निराश होकर के अपने प्रीतम के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसी को प्रीतम रीझ करके अपने श्री चरणों का अनुराग प्रदान करते हैं। ये केवल प्रभु की तरफ से होता है। हमारा कार्य है आश्रय लेना। हम आश्रय लेना भी नहीं जानते, इसलिए प्रभु अपनी तरफ से कृपा करते हैं और अपने आश्रित जनों से संबंध करा देते हैं। उनकी कृपा कटाक्ष से हमारे हृदय में आश्रय का उदय होता है। आश्रय श्रीमद् भागवत में वर्णन है इसका। आश्रय उदय होते ही एक विचित्र तरह की निर्भयता आती है। इसी आश्रय तत्व के ऊपर सब है भाव दशाएं, मूल है आश्रय। संतों की कृपा से बिल्कुल विषय से विषय, अज्ञानी से अज्ञानी जीव को भी हृदय में साहस आ जाता है कि मैं प्रभु का हूं, ये कहने का। यद्यपि है वो प्रभु का ही, पर वो कह नहीं पाता। मलिनता के कारण, देहाभिमान पुष्ट होने के कारण वो कह नहीं पाता कि मैं प्रभु का हूं। बलिहारी है ये भगवत कृपा स्वरूप धारण किए हुए भक्तों की, प्रेमियों की, जिनकी कृपा कटाक्ष से देहाभिमानी इंद्रिय विलास में फंसा हुआ जीव भी ये बोल पड़ता है, प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। ये बहुत बड़ी बात है। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, हे करुणा निधान, मैं चाहे जितना प्रयास करूं पर आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इतनी अज्ञान की प्रबल धारा है कि मैं बहता जा रहा हूं। आप चाहे तो एक क्षण के चौथाई भाग में अभी अभी सी क्षण अनुभव करा दे कि आप हमारे हृदय में हैं, आप हमारे रूम रूम में छाए हुए हैं, कृपा करो प्रभु। ये पुकार होने लगती है, ये संतों के संग से पुकार आती है, ये भगवत प्रेमी महात्माओं के समागम से पुकार आती है। इसीलिए एक महापुरुष ने कहा, सूरदास मदन मोहन जी ने, कि संतन की पनही को रक्षक कहा हूं। देखो प्रभु से क्या मांग रहे हैं कि जहां संतों की पादुकाएं उतारी जाती हो तो मुझे ये सेवा दो हरि, तो मैं पादुकाओं के समीप बैठ के देखता रहूं, उनको साफ करके रखो कि कहीं आपके प्यारे जनों की कोई पादुका न ले जाए, और उनकी मैं सेवा में हूं। संतन की पनही को रक्षक कहा हूं। हरि से क्या चाह रहे हैं? मेरी इतनी सामर्थ्य का कि मैं आपके प्रेमियों की सभा में बैठूं, आपके प्रेमियों के समीप श्रीअंग सेवा का अधिकार पाऊं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आपके प्रेमी जन जहां आपकी चर्चा कर रहे हो तो उनकी जो पादुकाएं हैं उन पादुकाओं को मैं साफ करूं और उनको मैं देखता रहूं, पादुकाओं का दर्शन करता रहूं और उन पादुकाओं की रक्षा करने वाला मैं हूं। कहा संतन की पनही को रक्षक कहा हूं मैं। क्यों? इससे क्या लाभ मिलेगा? बोले इससे एक लाभ वो मिलता है जो किसी साधना से नहीं, आश्रय, भगवत आश्रय। सच्ची मानिए, संतों की कृपा से भगवत आश्रय। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप उनकी जीवनी को उठा के देख ले कि कृपा से क्या बन गए, और जब कृपा कटाक्ष नहीं था तो क्या थे। आज ऐसे ही महापुरुष की एक चर्चा करते हैं, श्री नंददास जी। पक्का प्रभु के प्रेमियों की कृपा कटाक्ष में कितना बल है, आप आज इस चरित्र में देखेंगे। संतों के चरणों का आश्रय लेने से ये ठसक आ जाती है, हरि मेरे प्रिया प्रीतम मेरे। बहुत बड़ी बात है। वो ये जो तार्किक लोग हैं, जो केवल बुद्धि की धरा में जी रहे हैं, वो इस विषय को नहीं समझते, इसकी रसमयी गहराई को नहीं जानते। वास्तविक जिनके हृदय से बात ये निकलने लगी है कि श्यामा श्याम मेरे हैं,
कोई भी बड़ी से बड़ी साधना करने वाला उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता जो गति उसको मिलेगी। विश्वास कर लीजिए, साधना से आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन मेरे श्यामा श्याम है, इससे आपको श्यामा श्याम की समीपता मिलेगी, श्यामा श्याम के श्रीअंग के समीप रहने को मिलेगा, श्यामा श्याम के श्रीअंग की सेवा का अधिकार मिलेगा। आप शरीर रहते हुए इस बात का अनुभव कर पाएंगे, सच्ची मानिए। बोले मरने के बाद फिर हम निकुंज जाएंगे, वहां श्यामा श्याम की सेवा में रहेंगे, ये तो बड़ी लघु बात है, ये बहुत छोटी बात है। रज में पड़ा है, बिल्कुल उसको किसी का संग नहीं है, तो बात उसको भी ये मिल जाएगी। प्रत्यक्ष में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, वर्तमान में वो प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाए, शरीर रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए और वो श्री जी की सेवा में आटो पड़े रहे। ये अद्भुत प्रभाव रसिकों के चरण रज का, रसिकों के चरणों के आश्रय का। संतों से क्या प्राप्त होता है? हृदय से निकलने लगता है, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नखमणि पे विषय सुख बहाऊं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोला हरि तो तुम्हें लजाऊं, घर घर जो डोला हरि तो तुम्हें लजाऊं, तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं, तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, तुमसे प्रभु छाए कहा दीनन को ध्याऊं, शीस तुम्हें नायक अब कौन को नवाऊं, शीश तुम्हें नायक अब कौन को नवाऊं, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, शोभा सब हानि करो जगत को
उतरी कहा गदहा चढ़ी धाऊ। आती के उतरी कहा गदहा चढ़ी धाऊ। कुमकुम को ले पुछाड़ी काजर मुँह लाऊं। कुमकुम को ले पछाड़ी काजर मुँह लाऊं। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं। मेरी गति तो ही अनेक तोष पाऊं। कामधेनु घर में तजी आजा क्यों दुहाऊं। कामधेनु घर में तजी आजा क्यों दुहाऊं। कनक महल छाड़ी क्यों अब पर्ण कुटी छाऊं। कनक महल छाड़ी क्यों परन कुटी छाऊं। पायल जो पेला प्रभु तो न अनंत जाऊं। पायल जो पेलो प्रभु तो नानक जाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संतन की पालही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं। मेरी गति तो ही अनेक दोष पाऊं। संत समागम से, संतों के सानिध्य से, संतों की चरण रज के सेवन से, उनके श्रीमुख से निकले हुए भोलामृत का श्रवणेन्द्रिय से पान करने पर हृदय में एक दिव्यता आती है। उस दिव्यता का स्वरूप होता है, हे हरि आप मेरे हो। अब मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, आपका होके किसका कहूं। माना मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, किसी भी तरह आपके योग्य नहीं हूं, पर मैं जाऊं कहां जाऊं। कोई ठौर हो, कोई आप जैसा हो, आपसे बढ़कर तो कोई शब्द ही नहीं है कहना। लेकिन आप ही जैसा कोई हो तो आप बताओ। आप जैसा कोई ऐसा उदार शरणागत वत्सल ऐसा कोई नहीं। अगर कहीं कोई स्वामी सेवक से प्यार करता है तो उसको गुणवान देख के प्यार करता है। देखो इतना चतुर है, ऐसा सेवा करता है, ऐसा करता है। लेकिन स्वामी आप कभी ऐसा नहीं देखते हैं, केवल अपनापन देखते हैं। हर स्वामी देखता है कि ये सेवक हमें सुख पहुंचा सकता है कि नहीं, ये सेवक कहीं हमारे यश का नाश तो नहीं कर देगा, ये सेवक हमारे योग्य है कि नहीं है। हर स्वामी देखता है। हमारी समाज में
ये ऐसा तो नहीं कोई व्यवहार कर देगा कि हमारी निंदा हो जाए, या कैसा ये नौकर रखे, कैसा सेवक रखे, कहीं ये हमारी बदनामी तो नहीं करवा देगा। ये सब देखता है, लेकिन हमारे प्रभु ये नहीं देखते। एकमात्र स्वामी ऐसे हैं कि घोर अवगुणी, घोर पापाचारी, दुराचारी, नीच हो, कोटि भी पर बदला गे जाहु, जो न हो चराचर द्रोही। आहा, अब जे दुराचारो भजते माम मनम निभाग, महान दुराचारी, एक भी सद्गुण नहीं, कोई साधन नहीं, कोई पवित्रता नहीं, नीच महापतित, उसको भी हरि अपना स्वीकार कर लेते हैं। कभी नहीं कहते तू बहुत नीच है, जा मैं तेरा त्याग करता हूं। संपूर्ण शास्त्र और शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि इस बात के साक्षी है। आज तक जो हरि की शरण में हुए महामंगल ही हुआ है उनका। चाहे जितना कोई विषय नीच आचरण वाला हो, जगत वंदनी बना दिया हरि की शरणागति ने। सातरति सातरति सा लोकांतारियति, ये बात संतों की कृपा से समझ में आती है। जैसे बहुत समीप ही चंदन हो, पर वायु का संयोग ना हो तो घ्राणेन्द्रिय तक चंदन की वो जो गंध है वो घ्राणेन्द्रिय अनुभव नहीं कर सकती, वायु के संयोग से ही अनुभव करती है। समीप पे बहुत सुगंधित वस्तु हो, पर वायु का संयोग ना हो तो घ्राणेन्द्रिय को वो सुगंध नहीं लगेगी, वो वायु के ही संयोग से लगती है। गंध जो है यद्यप पृथ्वी का गुण है, पर वाहन वायु करती है, वायु के ही संयोग से घ्राणेन्द्रिय को अनुभव में होता है। ऐसे ही भगवदानंद यद्यपि स्वतंत्र है, भगवदानंद किसी के आश्रित नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो सहज स्वरूप में है, पर बिना संतों के भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे समीप में चंदन होने पर बिना वायु के संयोग के हम चंदन की सुगंध का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, ऐसे ही हम बिना संतों के सानिध्य के भगवदानंद बिल्कुल समीप होने पर, हमारा स्वरूप होने पर भी हम अनुभव नहीं कर सकते। संत भगवान का साक्षात कृपा वपु है, उससे हमारे हृदय में एक भाव आता है, मेरी गति तू ही अनेक दोष पाओ। आपसे जो दुलार मिलता है, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने प्रभु से कहा है कि हमारा आपका पक्का संबंध है, आप जो चाहो वो संबंध स्वीकार कर लो, हमने तो आपको मान लिया, हमने तो आपको, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरती नहीं, आरती हरि दोसो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि ये तू मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पाए। आहा, आप मान लो, हमने तो मान लिया आपको। हरि से कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी कि आप ये नहीं कह सकते कि तू मेरा नहीं है। हम इतने संबंध बता रहे, हमने तो आपको सब मान लिया, अगर जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, छूट देते हैं आपको। हमने तो आपको मान लिया अपना सब कुछ, लेकिन आप जो पसंद करें, भाई बहुत तू दीन है तो आप दीनानाथ है ना, बहुत पतित है तो आप पतित पावन है ना, हमारा आपका बिल्कुल संबंध है। बहुत बहुत महामहिमामयी आश्रय तत्व की बात। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तो तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोसो, और वो समान आरत नहीं, आरत हर तोसो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विद हितु मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ये हृदय में बात बैठ जाती है भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा प्रसाद से। सच्ची मानिए, शास्त्र पढ़ करके विद्वान होकर प्रवचन करके लोक रिझावा किया जा सकता है, लेकिन भगवत आश्रय नहीं।
भगवद आश्रय होता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम होता है। या ऐसा कर लीजिए कि भगवत कृपा मूर्तिमान होकर भगवत प्रेमी महात्माओं का जैसा रूप धारण करती है, और साक्षात कृपा के हैं। भक्त संग और कृपा एक ही शब्द का है स्वरूप। तो बोले चरण कमल नखमणि पे विषय सुख बहाऊं। संतों की कृपा से प्रभु चरणों का आश्रय हुआ, फिर श्री चरण बड़े कृपालु हैं, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। जब सन्यास से वृंदावन धाम आए श्री जी की कृपा से, तो प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का ध्यान करने की चेष्टा करते, पर आता नहीं। हम आपको सच्ची बताते हैं, जितनी ये ध्यान की प्रक्रियाएं हैं सब केवल मन को एकाग्र करने के लिए है। वास्तविक ध्यान तो गुरु प्रसाद से जब चरण प्रकाशित होते तब होता है। सच्ची आपको बताते हैं, प्रयास करके इनको हृदय में लाने वाली बात नहीं है। प्रयास देके रीझ जाते हैं और हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, ये तो मान सकते हैं। जैसे मैया बांध रही है, लाला बन नहीं रहे। जब देखा मैया पसीना पसीना हो रही है और मैया को अब बांधने की लगन पक्की लग गई, तो लाला बंध गए रस्सी में, उखल में। ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। जब उपासक विकलता पूर्वक प्रभु के ध्यान का अभ्यास करता है, तो प्रभु रीझ कर उसके ध्यान में आ जाते हैं। नहीं तो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बिल्कुल पक्का समझिए, गुरु प्रसाद से, वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से अनायास बिना प्रयास के वो ध्यान जो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं होता था, होने लगता है। जब प्रभु के श्री चरणों का किंचन मात्र भी हृदय में भाव आने लगता है, गौरवर्ण सावल चरण रचि मेहंदी के रंग, आहा। जब हृदय देश में दिखाई देते हैं कि हृदय एक सुंदर दिव्य कमल है और बहुत सुंदर पराग मध्य में है, और उसी में हमारी जुगल जुड़ी गलबहियां दिए हुए विराजमान है। श्री चरण कितनी सुंदर महावर लगे हुए प्यारी जू के गोरे चरणों में, और कितना सुंदर महावर झलक रहा है सांवले चरणारविंद में। आहा, कैसी सुंदर चित्रकारी की है सखियों ने श्री चरणों में। केवल श्री चरणों का ध्यान होने लगे तो ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि समस्त विषय सुख विस्मृत होने लगता है। सच्ची मानिए, कहीं विषय में सुख है, कैसा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ये केवल प्रभु की कृपा से ही मिटेगा, पक्का मान लीजिए। किसी भी विषय में यदि सुख होता तो भगवान की बात झूठ हो जाती। भगवान ने स्वयं कहा, दुखालयम अशाश्वतम। आपको सुख लगता है तो भ्रम है आपको। जैसे स्वप्न में विविध प्रकार की सुख सामग्री का हम भोग करते हैं, पर होती कोई सामग्री नहीं, होता कोई सुख नहीं। जब जगते तब ये पता चलता है। हम सब मोह निशा सब शोभन यारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो जगा हुआ, उससे पूछो कि क्या संसार में सुख है। लेकिन विषयी भोगी पुरुष कहेंगे हम बहुत आनंदित है, क्योंकि स्वप्न में है। उनको ऐसा लगता है कि सब भोग सामग्री सुखद है। लेकिन जब श्री हरि चरणों का प्रकाश हृदय में होता है, तब दिखाई देता है ब्रह्मादिक के भोग शब विष सब लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। चरण कमल नखन मनि पे विषय सुख बहाऊं। हे हरि, आपके श्री चरण का जो नखमणि का जो अद्भुत आनंद हृदय में प्रकाशित हुआ, उसके बल से समस्त विषयों का त्याग कर दिया। हे हरि, मैं आपके चरणों के आश्रित हो चुका हूं। जो आपका होकर घर घर में डोलूं, तो सोचो, कह रहे घर घर जो डोलूं हरि तो तुम्हें लजाऊं। प्रभु का कहा करके और घर घर किसी विषयासा भोग तृष्णा के लिए हम डोले। वास्तविक वो भगवत दास नहीं है। जो हरि का दास है, जो हरि का निज जन है, वो विषय के लिए घर घर नहीं डोलता। इतना जरूर है कि ये हरि प्रेमी ही ऐसे जो घर घर जाकर भक्ति का जागरण करते हैं। हम प्रणाम करते हैं। ये जो सब देश विदेश जाते हैं,
कृष्ण नाम सुनाते हैं। घोर विषयी पुरुषों को भी 2-4 माला ही सही, वो कृष्ण कृष्ण बोले, राम राम बोले, कुछ भी बोले, 2-4 माला ही सही भगवान नाम जप करते। प्रणाम है उन संतों को जो ऐसे घोर पशुवत व्यवहार करने वालों को भी भगवान नाम में लगाते हैं। महामंगल स्वरूप ये सब संत जन है। लेकिन जो विषय के लिए घर घर डोले, जिनके हृदय में आकांक्षा विषय संग्रह की है, तो भाई एक क्षण में हमारे प्रभु ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी और आप उनके दास हैं। कि आपको विश्वास नहीं कि हरि आप जो चाहेंगे वो विषय दे सकते हैं? आपको विश्वास नहीं? जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। क्या चाहिए आपको? घर घर जो डोलो हरि तो तुम्हें ले जाऊं, तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं। जब आपका हो गया तो अब दूसरे का नहीं। दो भाव है, एक तो आप ही आप हो तो दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरी बात, अगर दूसरा दिखाई देता है तो उसका कभी हम आश्रय नहीं ले सकते। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन बेपेथूर। तुमसे प्रभु छाड़ कहा दीनन को ध्याऊं। आपको छोड़कर और कोई प्रभु है? कौन प्रभु है? आप सृष्टि में ब्रह्मा जी से लेकर के और एक छोटे से छोटे जीव तक देख लीजिए, हमारे हरि के अधीन है। हरि की माया जैसा चाहती वैसे सबको नाच नचाती है। शिव विरंची का मोह है को है पुराण। इसलिए प्रभु आपको छोड़कर और किसका ध्यान करूं, और किसका आश्रय लूं, और किसके आश्रय में जीऊं, और किसका कहाऊं। शीश तुम्हें नाये के अब कौन को नवाऊं। शीश नवाने का मतलब समर्पण। जब आप किसी चरणों में समर्पण कर दिया तो अब और किसके आगे सर झुकाओ। कंचन और हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। आप हैं कंचन, तो कंचन को हृदय से लगाने के बाद एक कांच को क्यों कोई बटोरेगा। ये जगत के भोग, ये जगत का जो नानात्व का आकर्षण है, इस पर आकर्षित होकर इसे भोगने की आकांक्षा करना, इसे संग्रह करने की आकांक्षा करना, कांच बटोरना है। और हरि भक्ति में युक्त होकर के सदैव हरि लीला गायन, हरि लीला श्रवण, हरि ध्यान करना, ये मानो कंचन को हृदय लगाना है। शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ी धाऊं। हरि का आश्रय लेने वाला यदि भोगी पुरुषों का, जगत का आश्रय, विषयी पुरुषों का, विषय का आश्रय लेता तो ऐसा है जैसे हाथी पर चलने वाला वो उतर के गधा के पीछे चले तो लाते ही तो पाएगा। हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ी धाऊं। हे शोभा समुद्र प्रभु, आपका आश्रय लेकर आपका दास कहा करके यदि विषयी पुरुषों से आशा करूं, ये बड़ी भारी हानि है। मानो हाथी का सवार गधे की सवारी करना चाहे। कुमकुम को लेप छाण काजर मुंह लाऊं। मानो केसर पोतने की जगह काली पोत लिया। मानो कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दोहाऊं। घर में कामधेनु है, उसको छोड़कर बाहर भटक रहा बकरी दूहने के लिए। अरे हृदय आराध्य प्रभु श्री हरि का आश्रय ले लिया, अब तुम किसका मुख ताक रहे हो। कनक महल छाड़ी क्यों अब परन कुटी छाऊं। मानो हरि का आश्रय छोड़कर विषयी पुरुषों का आश्रय लेते हो तो कनक महल को छोड़ करके पर्णकुटी का आश्रय ले रहे हो। पायन जो पेलो प्रभु तो नानत जाऊं। हरि यदि आप लात मार के भगाना चाहो तो भी मैं नहीं जाऊंगा। आपको छोड़कर अब जाने वाला नहीं। सूरदास मदन मोहन लाल गुन गाऊं। मैं तो रात दिन आपका गुन गाऊंगा और संतन की पानही को रक्षक कहाऊं। हरि आप हम पर ऐसी करुणा करो कि आपके जो प्रेमी महापुरुष जन हैं उनकी चरण पादुका का मैं रक्षा करने वाला, उनके चरणों का सेवक बन जाऊं, क्योंकि उन्हीं के प्रताप से ऐसी निष्ठा हृदय में जागृत होती है। बहुत महामहिमा में ये प्रसंग है। श्री नंददास जी का प्रसंग चल रहा है। श्रीनाथ जी के प्रधान अष्ट पार्षदों का जीवन यश, जो पूज्य श्री राधा बाबा के श्रीनाथ जी के दर्शन करने की इच्छा से जब वहां पहुंचे तो वो प्रसंग फिर इधर आ गया ब्रज में कि श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव अन्योर में श्री गिरिराज महाराज पर हुआ। और वहीं से प्रसंग चला तो हृदय में आया कि महापुरुषों का जो परम पावन यश है,
इसका जरूर कथन और श्रवण किया जाए, क्योंकि इससे हमारे हृदय में बहुत शीघ्र प्रभु के प्रति आश्रय पुष्ट होता है। श्री रामचरितमानस बड़ा रसमय ग्रंथ है। हमें लगता है कि किसी भी संप्रदाय का कोई भी हो, रामचरितमानस पर अंगुली नहीं उठा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है। अब कोई बहुत बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही बचन विचारे, ऐसे कोई हो तो बात अलग है। सार्वभौम ग्रंथ है। वेद की जो ऋचाएं वही श्री रामचरितमानस में है। गीता का सार रामचरितमानस में है। श्रीमद् भागवत का सार सिद्धांत रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने बहुत सरल भाषा में रामचरितमानस में संपूर्ण हरि रस विराजमान किया है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पूर्व जीवन में चचेरे भाई हैं। मतलब विरक्त भाव में जब वैष्णव स्वरूप में है तो गुरु भाई है। और वैसे भी जो जहां जन्म हुआ गृहस्थी में भी, तो उनके चाचा के लड़के हैं नंददास जी के। नंददास जी के चाचा के पुत्र हैं श्री तुलसीदास जी। श्री सच्चिदानंद जी के दो पुत्र हुए, आत्माराम जी और श्री जीवाराम जी। आत्माराम जी के पुत्र हुए श्री तुलसीदास जी और जीवाराम जी के पुत्र हुए श्री नंददास जी और श्री चंद्रदास जी। श्री नंददास जी बड़े रसिक महापुरुष हुए, बड़ी रसमयी लीलाओं का साक्षात्कार किया और गान किया। हमारे राधा वल्लभ जी के सामने भी उनके रसमय पद गाए जाते हैं। जब झूला हो तो देखो ऐसे से सुंदर झूला के पद है कि हृदय को आकर्षित करना। जो होली हो तो होली की धमार, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं। और शयन के समय भी पद गाया जाता है। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग ओढ़ी सुंदरी नौबाल, कबहू कर गई नयन लावत कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल। ये नंददास जी महाराज है। श्री नंददास जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1590 में रामपुर में हुआ था। श्री नंददास जी के पिताजी का नाम श्री जीवाराम जी था। माताजी का नाम श्री कमला जी था। चक्रतीर्थ सोरों के निकट वैष्णव वेद पाठी श्री नृसिंह जी की पाठशाला में आपने कुछ समय तक अध्ययन किया। इसके पास पश्चात संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नंददास जी वाराणसी आए और यहीं पर शेष सनातन जी के निकट श्री तुलसीदास जी अध्ययन कर रहे थे। पूर्व परिवार में भी ये चाचा के लड़के थे और भगवत प्रेरणा से वाराणसी में जब तुलसीदास जी अध्ययन कर रहे थे तब नंददास जी वहां गए और साथ में नंददास जी अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे तुलसीदास जी और नंददास जी एक ही आराध्य देव के अनुराग रंग में रंगे, श्री राम जी। तुलसीदास जी नंददास जी को बहुत प्यार करते थे और नंददास जी भी गुरु के समान श्री तुलसीदास जी का आदर करते थे। उन्होंने एक पद में लिखा है नंददास जी ने, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे, रामचरित जिन कीन ताप त्रय कलिमल हारी, करी बोधि पर सही आदर आप पुरारी, राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी, वाल्मीकि अवतार कहते जी संत प्रचारी, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई, उज्जवल रस टपकाए दियो जानत सब कोई। इस पद में कहा कि श्रीमद तुलसीदास जी स्वगुरु भ्राता हमारे गुरु भाई हैं। मैं सदैव उनके चरणों की वंदना करता हूं और श्री श्रेष्ठ सनातन जी से हम दोनों गुरु भाइयों ने विपुल ज्ञान प्राप्त किया और उसी
भगवत चरणारविंद के आश्रय ज्ञान से अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। उसी गुरु कृपा प्रसाद से श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जो कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने वाली है। कलयुग के प्रभाव से प्रायः सबकी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान बैठती है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, भ्रष्टाचारा, सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। ये सब अधर्म प्रियता बढ़ती है कलयुग के प्रभाव से। श्री रामचरितमानस की ऐसी अद्भुत महिमा है कि कलयुग का प्रभाव उसकी बुद्धि को स्पर्श भी नहीं कर सकता। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से मुक्त करके वो भगवान श्री राम के चरणों में अद्भुत अनुराग प्रकट करने की सामर्थ्य रखती है, और भगवान शंकर के द्वारा ये सही की हुई है। सब धर्म ग्रंथों में सहज भाव से सब सूत्रों को खींच करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में विराजमान किया है। भगवान शंकर से प्रमाणित है, भगवान शंकर साक्षी है इस बात के कि सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ है। और इनको संतों ने वाल्मीकि जी का अवतार कहा है। श्री तुलसीदास जी को श्री नंददास जी कहते, इन्हीं की कृपा से मेरे हृदय के नेत्र खुले, अर्थात ज्ञान चक्षु प्रकाशित हुए और हमारे हृदय में उज्ज्वल अर्थात निष्काम भगवदानंद का रस हृदय में प्रकाशित हुआ तुलसीदास जी की कृपा से। तुलसीदास जी हैं गुरु भाई, पर बहुत सुंदर उपदेश करके भगवत अनुराग में नंददास जी को चलाया। दोनों भाइयों में, गुरु भ्राताओं में बहुत ही सौहार्द है। देखो कैसे गुरु भाई रहते हैं, अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति को एक दूसरे से वार्ता करते हुए हृदय में अपने आराध्य देव के प्रति दृढ़ अनुराग प्रकट करने वाली वार्ता करते हुए समय व्यतीत करते। ऐसे राग द्वेष में जीवन नहीं, हमारा भागवतिक संबंध है। जब कभी हम बात करें तो प्रभु को लेके बात करें, हम दोनों के प्रति अनुराग बढ़े, प्रभु के चरणारविंद की तरफ बढ़ने वाला। ना तो हमारी कहीं लौकिक आसक्ति हो, शारीरिक आसक्ति हो, ना किसी भी तरह का राग या द्वेष हो, हमारे आराध्य देव में अनुराग बढ़े। यही हमारा संबंध, यही हमारे गुरु चरणों के आश्रित रहने वालों का कर्तव्य है, एक दूसरे को भगवत मार्ग की वार्ता करके आगे बढ़ाना। नंददास जी प्रारंभ में विषयासक्त हो गए, ऐसा वैष्णव वार्ता में लिखा हुआ है। बड़ी विचित्र लीला भगवान की होती है, बहुत विचित्र लीला। जैसे इतने बड़े महापुरुष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब ब्याह हुआ तो इतना आसक्त हो गए कि एक क्षण के लिए भी दूर होना मुश्किल था। ऐसी आसक्ति हृदय में प्रकट हो गई। देखो क्या है कि जब भगवत प्रेमी महात्मा जन चर्चा करते हैं ना किसी विषय को, तो उसे भगवदासक्ति करके वर्णन करते हैं, लेकिन मूल बात यही है, सब में प्रभु ही है, लेकिन वो प्रभु की भावना से नहीं होते। उस समय आसक्ति और होती है। जैसे जब कोई वैष्णव प्रेमी वर्णन करेगा तो कहेगा तुलसीदास जी अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते थे इसलिए आसक्त थे। ये है उस वैष्णव के हृदय की बात। तुलसीदास जी केवल पत्नी में आसक्त थे, तभी उसने कहा यदि ये आसक्ति राम पे करते तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाता। लौट के मुख नहीं देखा, अब किया राम पे आसक्ति। ऐसे श्री नंददास जी का बड़ा अद्भुत चरित्र आता है। एक कामना का स्वरूप होता है। कोई कोई रूप के आशिक होते हैं, रूप को देखा लट्टू हो गए, और कोई आकांक्षा नहीं, रूप को देखते ही बिक गए, कोई भगवत भाव नहीं। ऐसे हैं, होते हैं। और पर प्रभु बड़े लीला बिहारी हैं। ये बीच वालों, खिचड़ी वालों की दुर्दशा होती है। यदि आसक्त हो तो ऐसा आसक्त हो जैसे धनुर्दास जी अपनी पत्नी को ऐसे चला रहे हो, आप पीछे छाता लेके चल रहे, एक क्षण रूप से अलग ने कृपालु कृपा कर दिए लाल जी और चित्त को आकर्षित कर लिया। आसक्ति हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसी आसक्ति हो, जिया न जाए। आसक्ति हो तो बिल्व मंगल जी जैसी आसक्ति हो, जिया न जाए। तो ठाकुर जी कोई लोग ऐसी घटना घटाएंगे कि रास्ता बन जाएगा। लौकिक रूप में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फूल देखा और उसको मशल दे, नष्ट कर दे। ये असुर होते हैं, राक्षस होते हैं।
ये प्रेमी नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं केवल शोभा देखते रहते हैं, और भाव रहता है ये फूल सदैव खिला रहे, जो मेरे हृदय को सुख पहुंचा रहे, सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, आनंदित रहे, कभी कोई भी इसे किसी भी तरह का कष्ट न पहुंचाए। ये प्रेमी हृदय होते हैं। ये असुर भाव वाले होते हैं जो उस फूल। श्री नंददास जी रूपासक्त थे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया है, ये लीलाएं बड़ी विचित्र होती है प्रभु की। अब यद्यपि तुलसीदास जी के समीप रहकर समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाले महापुरुष तुलसीदास जी जैसे महापुरुष के गुरु भाई, और कहीं न कहीं पूर्ण भगवद आश्रय, ऐसा नहीं है कि भगवद आश्रित भी नहीं। इसीलिए श्री भगवान व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि चाहे माता हो या पुत्री हो या बहन हो, साधक को, बड़े बड़े विद्वान को भी एकांत में बहुत समय नहीं रहना चाहिए। और गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अपनी गति चाहते हो, अपनी मति चाहते हो, जो चाहे अपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनारे। ये सब ज्ञान विज्ञान एक कोने में धरा रहता है। यदि आप शास्त्र के अनुसार चलोगे तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। ये हृदय का आकर्षण बहुत विचित्र है माया का। वो क्या जाने बेचारे जो माया में ही पड़े हुए, उनको क्या कि माया का कोई आकर्षण होता है? जो पड़ा है उसको गिरने का कोई भय नहीं होता। जो विषय में ही पड़ा है वो क्या जाने कि विषय आकर्षण क्या होता है। यद्यपि नंददास जी के हृदय में ज्ञान था, नंददास जी के हृदय में वैराग्य था, नंददास जी ने कहीं ना कहीं भगवद आश्रय भी लिए हुए थे, तुलसीदास जी का बहुत सौहार्द पाया, लेकिन ये लौकिक रूप में इतनी प्रबल आसक्ति छुपी हुई थी, जाना नहीं जाता। सच्ची मानिए, हर समय साधक को सावधान रहना चाहिए। कभी ये न समझ ले कि हमारा काम हो गया और अब हम स्वतंत्र हो गए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं फिसलने के चांस रहते हैं। इसलिए बड़े बड़े सिद्धों को भी देखा गया है आजीवन सावधान रहते हैं, आजीवन। एक प्रसंग में हमने संतों के मुख से सुना है कि एक संत भगवान भिक्षा मांग के निकलते तो एक वैश्या नव युवती थी, वो कहती, बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र की हमारे बकरे की दाढ़ी, ऐसे विनोद करती। वो नहीं बोलते। एक दिन संत को अनुभव हुआ कि आज शरीर छूट जाएगा, कई दिनों से बीमार थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा वो जो गांव के किनारे वैश्या रहती उसको बुला ला। बुला ले। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि मरते समय वैश्या को क्यों बुलाया। बुलाया, कहा बच्चा मेरी दाढ़ी पवित्र है। बोले बाबा समझे नहीं। बोले तुम प्रश्न किया करती थी जब हम भिक्षा मांग के आते थे कि तुम्हारी दाढ़ी पवित्र है या मेरे बकरे की, तो आज कहता हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र है क्योंकि आज मैं जा रहा हूं। आज मतलब समझिए, शरीर छूटने के समय वो कह रहे कि आज मैं कह सकता हूं कि अब मैं पवित्र होके जा रहा हूं। नहीं, कब चूक हो जाए कहा नहीं जा सकता। नरसिंह मेहता जी ने कहा, काच मन निश्चल राखे धनि धनि जननी तेरी। काच वाच मन निश्चल राखे, जिसकी वाणी, जिसकी लंगोटी पवित्र, जिसका मन निश्चल, धनि धनि जननी तेरी। ये बड़ा विचित्र महत्व है विषयों का। बड़े बड़े शास्त्र ज्ञाताओं के हृदय को भी आकर्षित कर लेते हैं। नंददास जी को काशी विश्वनाथ जी का अद्भुत कृपा प्रसाद प्राप्त है, तुलसीदास जी का दुलार प्राप्त है, भगवत चरित्रों का राशि भी जानने वाले। इसके पश्चात भी इनका मन बहुत ही विचित्र ढंग से रूप में आसक्त हो गया। श्री नंददास जी के हृदय में एक आकांक्षा पैदा हुई कि मैं ब्रज दर्शन करने जाऊं। वाराणसी में थे तुलसीदास जी के ही समीप। मन में आया कि मैं मथुरा वृंदावन दर्शन करूं, अगर संयोग बन जाए तो द्वारिकाधीश के भी दर्शन करूं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि मैं ब्रज दर्शन करने की बहुत प्रबल आकांक्षा रखता हूं, यदि आपका आदेश हो तो मैं ब्रज दर्शन के लिए जाऊं। दर्शनार्थियों का एक दल मथुरा और द्वारिका यात्रा में जाने वाला था, ऐसा पता था गोस्वामी तुलसीदास जी को। उन्होंने कहा कि चलो, तुम्हारे हृदय में आकांक्षा हुई भगवत इच्छा से, तो मुझे पहले से पता है कि अमुक अमुक वैष्णवजन ब्रज दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा दिलाई। श्री तुलसीदास जी ने उनकी अभिलाषा जान करके
जो यात्रा दल के मुखिया थे उनसे प्रार्थना की कि नंददास जी को मैं भी बालक ही समझता हूं, इसलिए मैं सौंप रहा हूं, आप इनकी देख रेख करना और इनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, ब्रज दर्शन करा के और पुनः यहाँ वापस ले आना। नंददास जी उस यात्रा दल के साथ सम्मिलित हो गए और मार्ग में विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए आप मथुरा आए। मथुरा श्री वृंदावन के दर्शनों से आपको परमानंद की प्राप्ति हुई। विश्राम घाट पर बहुत से नर नारियों की भीड़ देख करके बहुत पुलकित हुए, विभोर हुए। आपको ऐसा अनुभव हुआ कि मैं दिव्य लोक में आ गया हूं। विश्राम घाट में बहुत भीड़ देख करके आपको बड़ा आह्लाद हुआ, ऐसा लगा कि मानो मैं साक्षात श्री कृष्ण के उस लीला में सम्मिलित हो रहा हूं। ये सब गोप जन है, ये सब गोपियां हैं, ऐसा उनको बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। आप ब्रज दर्शन से प्रभावित होकर यात्री दल के साथ पड़ाव 10 दिन का ब्रज में था, तो दर्शन करते, आज यहां दर्शन, आज यहां दर्शन, 10 दिन ब्रज में दर्शन हो। नंददास जी के हृदय में बात आई कि कम से कम 25 दिन तो रुके, 10 दिन में क्या होगा, अथवा वर्ष 2 वर्ष रुक जाए, नहीं तो पूरा जन्म ही ब्रज में रुक जाए, परेशानी क्या है। ये तो बड़ा रसमय धाम है। अब मेरा मन तो ऐसा लग रहा है कि आजन्म में इसी धाम में रह जाऊं, मैं कभी लौटकर वाराणसी न जाऊं। नंददास जी ठाकुर के निज परिकर के हैं, इसलिए उनका मन अटक गया, ब्रज में आसक्त हो गया। और आशा जाकी जहां बसी तहां ताकी ताही को बाशा, जहां जिसकी आशा वही उसका वास माना जाता है। श्री नंददास जी कई दिन पर्यंत यमुना पुलिन के कुंज निकुंजों में घूमते रहे, उन्हें सुध ही नहीं रही। भूलते भटकते थकित तो हो आप प्रेम विभोर होकर के विचर रहे थे ब्रजमंडल में। और यात्रा दल से श्री नंददास जी का बिछुड़ जाना स्वाभाविक ही था। नंददास जी को सुध ही नहीं थी कि मैं यात्रियों के साथ रहूं। यात्रा दल वालों ने खूब ढूंढा कि नंददास जी कहाँ हैं, लेकिन ये तो अपने भाव में कुंज निकुंजों में विचर रहे हैं, उनको नहीं मिले। यात्रा दल के निराश लोगों ने द्वारिका की राह ली। कुछ दिन पश्चात नंददास जी के मन में निश्चय आया कि एक बार तो प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन कर ही आऊं। जब वहां से निश्चय किया था कि ब्रज दर्शन करते हुए द्वारिका दर्शन के लिए जाऊंगा, तो एक बार तो जाऊं ही, और फिर आजीवन के लिए ब्रज से मैं बाहर नहीं जाऊं, ऐसा नियम ले लूं। नंददास जी के हृदय में बात आई। नंददास जी रोज द्वारिका के लिए चलते, पर पैर चलते द्वारिका के लिए, फिर वापस आ जाते, ब्रजमंडल से बाहर नहीं जा पाते। नंददास जी थोड़ा घूमते द्वारिका की तरफ जाते, लेकिन घूम फिर कर ब्रज में ही आ जाते। जैसे श्री गंगा जी समुद्र से मिलने के लिए भले टेढ़े मेढ़े रास्ते लेती है, लेकिन सीधा विश्राम स्थल समुद्र ही है, ऐसे ही नंददास जी का विश्राम स्थल ब्रजमंडल, ये ब्रज देश है। नंददास जी ने फिर एक बार हिम्मत की कि मन में एक वासना है कि एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन करूं, तो हिम्मत करके द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। आप सिंहनद ग्राम में पहुंच गए। बहुत उन्मत्तता थी ब्रजमंडल के प्रभाव से। इस ग्राम में प्रवेश करने पर एक दृश्य ने पकड़ लिया नंददास जी को। एक बड़ा मकान था, उसके छत में एक नवयुवती छत्राणी, किसी छत्री राजपूत की बहू अपने बाल सुखा रही थी। वो बहुत सुंदर थी। इसीलिए शास्त्र आदेश करता है कि अपने जहां पैर रखें वहां से एक धनुष भर की भूमि देखें। धनुष ऐसे जिससे किसी को कष्ट ना होने पाए और हमारा मार्ग निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे, लेकिन हम किसी रूप को न देख पाए। साधक को इतनी सावधानी के लिए आदेश किया गया है कि आप अपने चरणों की तरफ देखिए, एक हाथ भूमि देखिए या एक धनुष भूमि देखिए। अगर अचानक किसी रूप पर दृष्टि पड़ जाती है तो आप दोबारा मत देखिए। शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र सिद्धांत यदि मानोगे तो बच जाओगे, अगर मनमानी करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो।
अब वो ऊंचाई में छत में ऐसे केश खोले हुए सुखा रही थी। नंददास जी की अचानक दृष्टि पड़ी उसके यौवन पर, उसके रूप पर, तो कदम रुक गए। जा रहे थे द्वारिकाधीश के दर्शन करने, और इस रूप को देखते ही अब नंददास जी के कदम लड़खड़ा गए। इतने रूप रसिक है, एक बार दृष्टि पड़ी उस रूप पे तो कदम लड़खड़ा गए। अब हृदय में आह पैदा हुई, भर नेत्र कैसे देखूं इसे, इस सौंदर्य को मैं कैसे देखूं। श्री नंददास जी बड़ा मन संभालने की चेष्टा की, लेकिन असफल है। बिल्कुल श्री हरि की कृपा प्रसाद से ही बचा जा सकता है। कोई अहम न करे, नहीं बड़े बड़े को धूल चटा दिया। ज्ञानी नामक चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस्क। आप ध्यान दीजिए, ज्ञानी मतलब सयाने बच्चों को गोद में लेके चला जाता है। बच्चे रहोगे तो गोद में रहोगे, गोद में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बड़े बन जाओगे तो थप्पड़ पाओगे। ये माया का थप्पड़ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये वो थपेड़े हैं, वो थप्पड़ है जिसमें बड़े बड़े गिर जाते हैं। अगर बच्चा रहोगे तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अब नंददास जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं मन को स्थिर करने के लिए। तो क्या नंददास जी ज्ञानी है क्या? नहीं, आश्रित है। पर भक्तों के जीवन में जो घटना घटती है उनको प्रबल प्रेम में डुबोने के लिए होती है। जैसे पूज्य श्री मामा जी महाराज ने कहा कि यदि आप अपने को फुटबॉल समझते हैं तो खिलाड़ी की थपक नीचे के लिए हो रही तो नीचे भ्रष्ट करने के लिए नहीं हो रही, उठाने के लिए हो रही। खिलाड़ी को जब ऐसे थपक मारने का भाव आता है तो उस गेंद को ऊपर लक्ष्य में पहुंचाना होता है, तब वो थपक मारता है, वो नीचे गिराने के लिए नहीं। ऐसे ही यदि कोई हरिदास आपको लग रहा हो कि तो गिरा, तो गिरने के लिए नहीं, वो ऊपर उठाने के लिए हरि लीला कर रहे हैं। अब श्री नंददास जी के हृदय में उस सुंदरी छत्राणी के रूप को देखने के लिए इतनी प्रबल पिपासा हुई कि नंददास जी उसके दरवाजे में जाके बैठ गए। कभी तो निकलेगी, अब अटारी में तो जा नहीं सकते, बड़ा महल है। अब दरवाजे में बैठ, कभी तो निकले, एक बार देख लूं। कैसी आसक्ति है, प्रभु कृपा करे ऐसी आसक्ति प्रभु के चरणों में अपनी शक्ति हो जाए तो काम बन जाए। देखो कैसे अधिकारी है प्रभु के चरणारविंद के, इतनी प्रबल रूप पिपासा है कि असमर्थ हो गए, दरवाजे पे जाके बैठ गए। कभी तो निकलेगी, एक बार भर नेत्र रूप देख ले। ये ऐसे ही रूपासक्त जनों को लालजू अपने रूप दिखाते हैं। बिलो मंगल जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, इतने रूपासक्त थे। बड़ी विचित्र लीला है हरिजनों की। श्री नंददास जी उसी गांव में ठहर गए, द्वारिका भूल गए। द्वारिकाधीश के दर्शन करने हो गए, दर्शन द्वारिकाधीश का। और पूरी रात व्यतीत हो गई उसके दरवाजे में बैठे। बड़ा महल है तो वैसा थोड़ी कि दरवाजे में किसी कार्य हेतु ही तो जाएगी, ऐसे थोड़ी दरवाजे से। पूरी रात व्यतीत हो गई, भूखे प्यासे, न कोई खाना न पीना। प्रातः काल होगा तो किसी न किसी हेतु से निकलेगी, एक बार देख लूं बस, ऐसी आकांक्षा। 2 दिन हो गए, कोई भोजन नहीं, कोई। देखो ये है रूपाशक्ति, दरवाजे पे बैठे हैं, एक बार तो कभी न कभी तो निकलेगी, देख लूंगा। धन्य है ऐसी पिपासा। नंददास जी 2 दिन निश्चय किया कि आज तो मुख का दर्शन होगा ही। निश्चय किया जब तक मुख नहीं देखूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा, स्नान नहीं करूंगा। ये होते विचित्र जल होते, हरि के विचित्र जल होते हैं। अब उस छत्राणी के सुंदर रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा, द्वार पे बैठे हुए 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गई, उसको काम ही नहीं पड़ा बाहर निकलने का। तो आपने ना तो पानी पिया, ना भोजन पाया, ना कहीं गए, दरवाजे पे बैठे रहे। अब छत्राणी रूपवती,
छत्राणी से जाकर किसी कहा कि आज आपके द्वार में एक ब्राह्मण देव प्रातः काल से बैठे मुझे दिखाई दे रहे, जल नहीं ग्रहण किया है, तो आप जाके तो पूछे कि क्या बात है, क्यों बैठे हुए हैं आप। छत्राणी सुंदरी की आज्ञा ने दासी जो थी वो दासी जाकर नंददास जी के समीप गई और पूछा कि आप यहाँ दरवाजे पे क्यों बैठे। उस सुंदरी छत्राणी ने दासी को आज्ञा की, देखो कौन दरवाजे पे है, क्यों बैठा है, क्या चाह करता है। वो दासी आई और नंददास जी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ कैसे बैठे हैं, आपके बैठने का हेतु क्या है। नंददास जी ने कहा, जो ऊपर छत में 3 दिन पहले दिखाई दी थी वो कौन है। वो कहा, वो तो हमारी स्वामी है। तो मैं एक बार उनके मुख को देखना चाहता हूं, और उस दिन से हमने पानी भी नहीं पिया, भोजन नहीं पाया, और नियम ले लिया है जब तक मुख दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। इसलिए मैं बैठा हूं कि वो दिखाई दे जाए। मैं जब तक उनका मुख दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दासी के होश उड़ गए कि ऐसा भी कोई रूपासिक होता है। ये सब वृत्तांत जानकर वो रूपवती मोहिनी छत्राणी के समीप जाकर के कहा कि वो तो कोई आपके रूप में आशिक हो गया है, ऊपर छत में आप होंगी, बाल सुखा रही होंगी, उसने आपके रूप को देखा होगा, तो आप चल के अपना मुख दिखा दीजिए, कम से कम वो प्रसाद तो पाले। छत्राणी ने कहा, ऐसी ऐसी किसी के सामने मैं मुख खोल के खड़ी हो जाऊं, कैसी तू बावरी जैसी बात कर रही। एक 2 दिन और रुकेगा फिर चला ही जाएगा, जरूरी थोड़ी मैं जाऊं उसको अपना मुख दिखाऊं। नंददास जी को इस प्रकार बैठे हुए सायंकाल हो गया। उस दासी ने छत्राणी से कहा कि ये ब्राह्मण नजर आता है और ये हठी स्वभाव का है, मैं देख रही हूं, पानी भी नहीं पी रहा और विकलता भी नहीं किसी पदार्थ की, केवल आपके घर के दरवाजे की तरफ ही देख रहा है, आप कब निकले। मुझे लगता है ऐसे रूप पिपासु के सामने चले जाने से कुछ आपका धर्म थोड़ी बिगड़ जाएगा, अनुचित नहीं है, आप जाइए। दासी ने कहा कि आपको स्मरण होगा कि एक बार आप और हम सब परिवार के सहित गोसाई जी के दर्शनों के लिए गोकुल में गए हुए थे, उसी समय घटना देखी थी। ये गोसाई जी के शिष्य परिकर थे। ये जो छत्राणी परिवार था इसी विठलनाथ गोसाई जी का शिष्य परिकर था। तो उस दासी ने उस रूपवती छत्राणी से कहा कि आपको ध्यान है, जेठ का महीना था, एक मेवा बेचने वाली मलेक्षिनी मार्ग में गिर पड़ी थी, उसे अत्यधिक प्यास लगने के कारण मूर्छा भी आ रही थी, कभी वो होश में होती तो तड़पने लगती, लेकिन वो म्लेच्छ कुल की है इसलिए कोई उसे पानी नहीं पिला रहा था। ये पहले बड़ी विचित्र जाति पक्ष की बातें होती थी, शूद्र है अब पानी पिला ले उसकी प्राण रक्षा हुई, शूद्र क्या उसमें क्या बिगड़ जाता है, लेकिन वो बड़े जाति अभिमान की बातें होती थी। किसी ने पानी नहीं पिलाया उस म्लेच्छ कुल की उस स्त्री को। संयोग वशात उसी मार्ग से श्री गोसाई जी जा रहे थे अपने परिकर सहित। उस मलेक्षिनी को देख करके कि प्यास से व्याकुल सेवकों से कहा कि इसे मार्ग से हटाओ, तो उनका खिसकने की भी ताकत नहीं, मार्ग से कैसे हटेगी, ये तो बहुत प्यास से युक्त दिखाई दे रही है। मलेक्षिनी ने इशारा भी किया कि हमें अगर जल पिला दिया जाए तो हमें हिम्मत आ जाएगी, मैं मार्ग से हट जाऊंगी। बोलने में असमर्थ थी, केवल इशारे से, मानो मैं बहुत प्यासी हूं। गोसाई जी ने कहा तुरंत हमारी जलझारी लाओ पिलाओ। सेवकों ने कहा भगवान आपकी जलझारी क्यों दूं, आपकी जलझारी से इस मलेक्षिनी को क्यों जल पिलाऊं। उन्होंने कहा अरे जलझारी तो दूसरी भी आ जाएगी, इसके प्राण की रक्षा हो जाएगी, प्राणों से बढ़कर जलझारी थोड़ी है, आप जरूर पिलाओ इसको। और गोसाई जी महाराज ने अपनी जलझारी से उस मलेक्षिनी को स्वयं अपने कर कमल से जल पिलाया। वो दासी उस रूपवती छत्राणी से कह रही, तुम नहीं गोसाई जी की शिष्य हो और तुम्हारे दरवाजे पर ब्राह्मण मर जाए भूखा प्यासा और तुम से रूप नहीं दिखाओगे, कौन सा धर्म है। आप गृहस्थ हो, आपके दरवाजे पर आया हुआ अतिथि आपके रूप दर्शन करना चाहता है। चींटी से हाथी पर्यंत समस्त देहधारियों में प्रभु विराजते हैं, आप ऐसी भावना क्यों नहीं कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की बड़ी विचित्र लीला होती है। अब आप विचार करो ऐसा कोई रूपवान होगा।
कि जिसके रूप को देखकर इस कोटि का महापुरुष आसक्त हो जाए? हमें लगता है इसमें प्रधानता नटवर नागर की ही लीला होती है। नहीं तो सच्ची मानिए, त्रिभु इस मृत्यु लोक में कोई ऐसा रूप है? कैसी बात, जो तुलसीदास जी का गुरु भाई हो, जो भगवत तत्व का ज्ञाता हो, जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग का आशिक हो, उसके हृदय को कोई रूपवती घसीट ले? मुझे तो ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई रूप हो। हाँ, कोई मेनका और वसी आई होती तो लगता कि भाई ये भगवान की दक्षिणा ही इनकी प्रति ऐसी है कि बड़े बड़े ऋषि आकर्षित हो जाए। लेकिन ये इन्हीं छैल छबीले नटवर नागर की कोई लीला होती है ऐसी? अब देखो स्पष्ट दिखाई देगी कि क्या लीला होती, इनका रूपाशक्त कहां पहुंचाता है। और दासी ने कहा उस रूपवती से कि इतना ही नहीं, गोसाई जी ने उसे जल पिलाया, जब होश आया तो उसके नाम में कृष्ण मंत्र भी दिया, कृष्ण नाम भी दिया। और गोसाई जी ने उसे कहा कि अब तुम और कहीं मत जाओ, सीधे गोकुल में जाओ और वहीं रहो जाकर के। इतना प्यार किया उससे मिलेक्षिणी को। मिलेक्षिणी गोकुल आ गई और वहीं वास करने लगी, वहीं मेवा बेचती और नवनीत प्रिय ठाकुर जी के लिए रोज उसी से मेवा ली जाने लगी और उसको पैसा देते, उचित पैसा देते। कितना सुखी कर दिया गोसाई जी ने उस मिलेक्षिणी को। आप ऐसे गोसाई जी के शरणागत हो तो आपको चाहिए कि दरवाजे पर जो ये ब्राह्मण देवता ये वैष्णव बैठा हुआ है, इसको भोजन और पानी पीने के लिए प्रेरित करें। आप जाएं सामने, आपने रूप का उन्हें दर्शन कराएं। छत्राणी दासी की बात सुन करके हृदय में बात लाई कि ठीक कह रही है, और कोई बात तो है नहीं, केवल देखना ही है। दासी को साथ में लिया और अपने महल के दरवाजे पर आई। नंददास जी ने भर नेत्र उस रूप के दर्शन किए, बस बिना कुछ बोले उठे और चल दिए। दूसरे दिन फिर आके दरवाजे पे बैठे। अब नंददास जी ने उस दरवाजे पर एकटक दृष्टि जमाए हुए हैं। वो किसी कारण से कार्यवश गृह से बाहर निकली तो नंददास जी ने फिर रूप भर नेत्र देखा, उठ के चल दिए। बात करना नहीं है, बस केवल देखना है। अब नंददास जी रोज सवेरे मंगला में आके बैठ जाते। एक बार तो दर्शन मिल जाए, एक बार। उस गांव से आगे द्वारिकापुरी ले गए, वही गांव में रुके, एक बार दर्शन मिल जाए बस, इसलिए दरवाजे पे बैठ जाते। और जिस दिन दर्शन न होता उस दिन भोजन पानी नहीं हुए, दरवाजे पे बैठे रहते। धीरे धीरे ये बात मोहल्ला में फैल गई कि भाई ऐसा है, उनकी बहू के भली बात कोई नहीं सुनता। यार रोज सत्संग हो रहा ना, कितने लोग सुनते हैं, जो भगवत आशिक जन वही सुनते हैं, लेकिन एक बुरी बात जरा सी हो जाए तो पूरे भारत में फैल जाएगी कि वो उनकी बहू का एक आशिक है, और पूरे गांव में पूरे नगर में बात फैल गई। अब वो जो छत्री था उसको तो, अब ये संसार के लोग इसी को इज्जत धर्म मर्यादा मानने वाले, उनको तो बहुत अब हास परिहास और निंदा होने लगी। आंतरिक भाव बिना जाने नंददास जी के सब लोग निंदा करने लगे। अब ये तो छत्री की मान प्रतिष्ठा का प्रश्न, और है भी लोग व्यवहार में। अरे तुम रोज किसी दरवाजे में जाकर बैठे हो तो कोई भलाई का काम थोड़ी है कि अब ये कह दो कि हमारा तो भाई मन तो पीटो, फिर अब क्या है, यही रास्ता। अब कहते कि भाई हमें तो रोज तुम्हारी दुल्हन का मुख देखना है, तो पीटेगा नहीं, ये तो गाँव भगवान की कृपा थी कि वो पीटा ले। नंददास जी की जो अद्भुत प्रतिभा थी, कोई विषयी पुरुष थोड़े थे, तेजस्वी थे। सब देखते नंददास जी को, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि तिरस्कार कर दे। ये प्रभु की अद्भुत लीला। ऐसे तेजवान महापुरुष थे कि यद्यपि इन बातों में लोग गाली दे देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, भगा देते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि नंददास जी को अपमानित करे। बिना तिरस्कार किए छत्राणी के परिवार वालों ने नंददास जी के पास आके हाथ जोड़ा, नम्रता पूर्वक कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे अब दरवाजे पर कभी मत आइए। हम आपका किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहते, आप वैष्णव हैं, लेकिन आप दरवाजे पर कभी मत आइए। नंददास जी ने कहा मैं जी नहीं सकता, आपसे कुछ चाहता नहीं हूं, हमसे कोई बात करे नहीं, हम बाहर दरवाजे में बैठे रहेंगे, एक बार देख लेंगे चले जाएंगे। बड़ी समस्या है। अरे उस घर वाले की भी समस्या, थोड़ी देर के लिए सोचो,
कितनी सुंदर हृदय की आसक्ति का विषय है। मैं जी नहीं सकता, मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, कुछ मांगता नहीं, मुझसे कोई बोले नहीं, मैं दरवाजे में बैठा रहूं, एक बार देख लिया करूंगा। आप लोग मुझसे मना मत करें। छत्राणी वो जो सुंदरी थी, उसके घर वालों ने कहा कि नंददास जी आप जो चाहें, आप चाहे तो घर ले ले, हम अभी निकल जाएंगे, लेकिन आप दरवाजे पे, और ये कि केवल मैं रूप देखना चाहता हूं, आप हमारी मर्यादा के भी तो बात ध्यान दो। और बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं, कहीं कोई गलत, बिल्कुल सच्ची मानो, ये महापुरुष है। आचार्य चरण के शरणागति इसलिए नहीं, ऐसे कोई बात करता है क्या? पहले डंडा देखते कोई है मजबूत की नहीं, फिर बात करते। अब रोज आप हमारे दरवाजे पे बैठेंगे आके, आप देख रहे हैं मोहल्ले के लोग, नगर के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही विचार करके बताइए, क्या लोक दृष्टि से ऐसा उचित है? नंददास जी से उस बहू के परिवार वालों ने कहा, हाथ जोड़ते हैं आपके, आप यहां आना बंद कर दीजिए। नंददास जी ने कहा, यदि आप आने नहीं देंगे तो दरवाजे पे आत्महत्या कर लेंगे यहीं। आप बताओ, कितनी आसक्ति, भगवान की लीला बड़ी विचित्र आसक्ति। अब कोई ऐसे वैसे थोड़ी है कि आशिक है कि भाई आपने थप्पड़ मार दिया चले गए। बोले अगर हमें कल से रोका तो ये तुम्हारे दरवाजे पर आत्महत्या कर देंगे, प्राण त्याग देंगे। अब बेचारा और भी अंदर से घबरा गया। एक तो वैसे नगर में लोग निंदा करते, दूसरी बात अगर ऐसा वैष्णव ब्राह्मण हत्या कर ले दरवाजे पे तो और होगा। अब तो कैसा फांस लिया कि हृदय उनका घबरा रहा है परिवार वालों का। छत्राणी सुंदरी के घर वालों ने नंददास जी की जब ये बात सुनी कि अगर हमें रोका तो हम ये आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर घर में बैठ के विचार की, मंत्रणा की कि नंददास जी को रोज हम अपनी बहू को सामने भेजें और दर्शन दे के चली आवे, ये कर नहीं सकते। और ये ब्राह्मण, ये वैष्णव यहां प्राण त्याग देगा अगर ऐसा नहीं हुआ। मान लो एक दिन नहीं गई तो भोजन पानी नहीं पाए, तो अब ये भी कष्ट हो रहा, सहृदय वैष्णव ये भी है। अब विचार किया कि क्या किया जाए। लोक व्यवहार से बचने के लिए, इस ब्राह्मण वैष्णव से बचने के लिए बोले अब चलो गुरु जी के पास चलते हैं। गोकुल में श्री गोसाई जी महाराज थे, तो उनका कि सब बेच देते हैं, जो बिक जाए 1-2 दिन में सब छोड़ दो और पूरे परिवार से चलो वहीं गोकुल में रहेंगे गोसाई जी की शरण में। ये सब नहीं सहा जा रहा है, ब्राह्मण से इस पीछा भी छूट जाएगा और गांव के लोग जो निंदा करते हैं उससे भी बच जाएंगे। छत्राणी के परिवार के जनों ने अपने गृह की कुछ कीमती वस्तुएं बेच ली और घर को छोड़ दिया, गाड़ी पे सामान ला दी, दूसरे दिन चल पड़े। अब नंददास जी का नियम था, नियम से दर्शन करना। उस सुंदरी छत्राणी का मुख दर्शन कर जब आए तो दर्शन करके जे ही गए तो गाड़ी में सब सामान ला दी, बैठे और चल दिए। वो कि मतलब दूसरे दिन जब आए तब तक हम निकल चुके हो। बैलगाड़ी में आवश्यक सामान भर करके जे भी नंददास जी दर्शन करके गए, गृह के 3 सदस्य और एक दासी तथा 4 अंगरक्षक ये गोकुल के लिए चल दिए। जब दूसरे दिन प्रातः काल नंददास जी सुंदरी के मुखमंडल का दर्शन करने के लिए आए तो द्वार में ताला लगा देखा। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि वो तो सब बेच बाच के चले गए। नंददास जी ने कहा किधर से गए? बोले ये इधर से बैलगाड़ी गई। तो अब बैलगाड़ी के पहियों के चिन्ह होते हैं, कोई डामर रोड तो होगा नहीं पहले, तो वो जो रज में चिन्ह बन जाते हैं। भागे नंददास जी, पहिए के चिन्ह के पीछे पीछे भागे। अब वो बैलगाड़ी से लेकर के परिवार सहित जहां सायंकाल में रुके थे, नंददास जी भागते भागते वहीं पहुंचे। जब देखा बैलगाड़ी में कि वो लोग, तब नंददास जी को कुछ शांति हुई। अब बैलगाड़ी खड़ी थी, नंददास जी गए बैलगाड़ी में, बहुत ही बहू भी निश्चिंत थी कि छूट गए वो सब उधर। और नंददास जी को देव ही, नंददास जी ने जो ही बहू को देखा, बहू ने नंददास जी को देखा, हक से हुआ पिया गया या आ गया। अब नंददास जी ने उस छत्राणी का रूप देखा, फिर पानी पिया, क्योंकि भागते हुए आ रहे ना। परिवार वालों ने कहा जिस भय के कारण हम भाग गए थे वो तो यही आ गए, पीछे जहां गाड़ी वही पास में ही बैठ गए। अब उस छत्री ने नंददास जी को देख करके माथे पे हाथ दे मारा कि अब क्या करे तो क्या करें।
मतलब घर परिवार सब छोड़ दिया। जिस क्लेश से बचने के कारण गांव छोड़ा, घर छोड़ा, वो क्लेश तो पीछे ही आ रहा है। छत्री कुछ उपाय न देख करके गुरु जी का स्मरण किया वल्लभाधीश का, कि आप ही कोई कृपा करो कि इस वैष्णव से हम बच पावे। छत्री के मन में ऐसी आशा हुई कि हमें लगता है कि ये क्लेश गोकुल में भी फैल जाएगा। गोकुल में जाएंगे तो यही ये लीला करेगा, बार बार आएंगे और गोकुल में भी निंदा होने लगेगी। अब रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल श्री नंददास जी ने आकर सुंदरी के मुख का दर्शन किया। अब रोक तो सकते नहीं, गाड़ी में हो, अब वहां तो पर्दा थोड़ी के आसपास पकड़ के पर्दा खड़े हो जाओगे। और अब जो अंग रक्षक थे छत्री के, उन्होंने नंददास जी को मतलब धक्की मुक्के किए, खूब उनको कठोर शब्द किए और कहा कि तुम भाग जाओ, यहां दिखाई मत देना। नंददास जी को धक्के लगाए, दूर किया। नंददास जी ना तो धक्कों की परवाह कर रहे हैं, ना कटु शब्दों की परवाह कर रहे हैं। गाड़ी से थोड़ा दूर हट के पीछे पीछे चल रहे हैं। बलिहारी है ऐसी आसक्ति, दूर पीछे पीछे चल रहे हैं और जब गाड़ी दिखाई दे रही, बस यही है तसल्ली कि वो गाड़ी में है। रात्रि विश्राम करके पुनः प्रातः काल होने पर सुंदरी के मुखमंडल का दूर से ही दर्शन करके वही गाड़ी के पीछे पीछे फिर चल रहे। इस प्रकार मार्ग में चलते चलते जब गोकुल के निकट आए तो यमुना जी के तट पर आकर छत्री ने विचार किया, इसे कैसे पिंड छुड़ाऊं। अब ये अगर पार यमुना हुआ तो गोकुल ही है, गोकुल में जाके हंसी होगी। अब हम कैसे बचे, क्या करें। ब्रजवासी जन तो वैसे हंसी मजाक के खुले दिल से करने वाले हैं, और गोकुल में तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रजवासी जन वैसे ही मजाक करते। ये लोग खूब हंसी उड़ाएंगे और गोसाई जी भी सुनेंगे तो हाय क्या कहेंगे, क्या करूं। छत्री ने मन में सोचा कि ये ब्राह्मण देवता गोकुल ही ना जाए तो बात बन जाए। छत्री ने मल्लाह को 10 रुपए दिए और कहा केवल नौका में हमारा परिवार ही जाएगा, और ये जो ब्राह्मण है ये आए तो धक्का मार के अलग कर देना, पार मत होने देना, ब्राह्मण को अपनी नौका पे मत बैठाना। केवट ने नंददास जी का हाथ पकड़ा, धक्का मार करके दूर कर दिया। अब वो छत्री और उसका परिवार और वो बहू और अंग रक्षकों के सहित नाव से पार हुए। आपको तैरना आता नहीं था नंददास जी को, नाव वाले ने धक्का दे के बाहर कर दिया। अब नंददास जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। जब तक पार दिखते रहे तब तक तो तसल्ली हुई, हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। नंददास जी यमुना के इसी पार बड़े अशांत हो गए। तत्पश्चात नंददास जी ने यमुना जी का आचमन किया और यमुना जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे यमुना जी, आप तो करुणामयी हो, क्या मेरी ये बात पूरी नहीं करोगी कि इस छत्राणी का मुझे रूप देखने को मिल जाए। अगर मैं तैरना आता नहीं, पैसा है नहीं, नाविक ले नहीं जाएगा, और वैसे भी ज्ञानी महात्मा थे, समस्त शास्त्रों का ज्ञान था, तो पद की रचना करके यमुना जी को सुनाने लगे। श्री नंददास जी का पद है, भक्त पे करी कृपा श्री जमुना जुएसी, भक्त पे करी कृपा श्री जमुना जुएसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई हो तैसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई हो तैसी, परम परमारथ करत है सबल को, देती अद्भुत रूप आप जैसी, परम परमार्थ करत है सबन को, देती अद्भुत रूप आप जैसी। नंददास जो जन दृढ़ करी चरण गए, एक रसना कहा कहे विशेषी, श्री नंददास जो जन दृढ़ करी चरण गहे, एक रसना
कारणे जमुना जू प्रथम आई। देह कारण जमुना जो प्रथम आई। भक्त की चित्त वृत्ति सब जान के हिता हिते अति आतुर धाई। भक्त की चित्त वृत्ति सब जान के हिता हिते अति ही आतुर धाई। जैसी जाके मनहति इच्छा ताकि तैसी साध जो पुजाई। नंददास प्रभुताई पेरी झत जमुना जू के जस को गाई। जैसी जाके मन हति इच्छा ताकि तैसी साध जो पुजाई। नंददास प्रभुताई पेरी जत जमुना जू के जस को गाई। आश्चर्य हुआ, जे ही यमुना जी को प्रणाम करके आचमन करके ये पद गाए तो एक शीतलता से मिली, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। नंददास जी वही यमुना जी के किनारे बैठ के यमुना जी को बार बार देखते तो सुंदरी की जो रूप की जलन हृदय में हो रही थी, यमुना जी के प्रताप से वो रूप अब जलन नहीं पैदा कर रहा था, थोड़ा शांति मिली। यमुना जी के दुरंत मोह भंजनी, श्री हिताचार्य चरण ने वर्णन किया है, दुरंत मोह भंजनी। श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो क्या है, दुरंत मोह का नाश। प्रत्यक्ष देखो नंददास जी को बड़ी शीतलता मिली। जो छत्राणी के रूप ने पागल किए हुए थे, बावरिक बनाए हुए थे, वो बैठे। अब ये छत्री परिवार सीधे गोकुल पहुंचकर समस्त सामान सुरक्षित रखकर दासी को सामान की सुरक्षार्थ छोड़कर अपने परिवार के सदस्य के सहित रूपवती छत्राणी के साथ श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए गए। उस समय श्री गोसाई जी श्री ठाकुर नवनीत प्रिय जी को राजभोग का समय था, तो सब परिवार ने सानंद ठाकुर जी का दर्शन किया। गोसाई जी ने ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर विश्राम कराया और गद्दी पे आके विराजमान हुए। तब इन क्षत्रिय परिवार के तीनों सदस्यों ने आकर गोसाई जी के दर्शन की, भेंट की, और पुरुषों ने साष्टांग दंडवत की, बहू ने पंचांग दंडवत की। श्री गोसाई जी ने अनुग्रह वर्षा करते हुए पूछा, आप कुशल से तो है ना। इसके पश्चात गोसाई जी ने अपने सेवक जनों को आदेश किया कि भगवत प्रसाद इनको समर्पित किया जाए, दिया जाए। गोसाई जी भी शीत प्रसाद ग्रहण करने हेतु पधारे। शीत प्रसाद 4 पत्तल में आया। छत्री ने विनती की कि महाराज हम घर के तो 3 ही लोग हैं, फिर ये चौथी पत्तल किसके लिए है। यहां पर तो कोई अन्य चौथा प्रसाद ग्रहण करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सेवकों का तो अलग प्रसाद बनता है। गोसाई जी ने कहा कि जो तुम्हारे पीछे पीछे आया है ना, जिसे तुम यमुना पार छोड़ आए हो, ये चौथी पत्तल उसके लिए है। तो उन्होंने सोचा कि यहां तक भी प्रचार प्रसार हो गया क्या। उनका, जिस तुम वैष्णव ब्राह्मण को यमुना पार छोड़ आए हो, धक्का लगवाया है 10 रुपए देकर निषाद से, ये प्रसाद उसी के लिए, तुम उसे साधारण समझ रहे हो क्या। गोसाई जी के वचन सुन करके क्षत्रिय परिवार तो लज्जित हो गया, मन में पश्चाताप करने लगा कि हमें लगता है मेरी निंदा और कलंक की बात यहां भी फैल गई है, मेरे गुरुजी को भी ये बात मालूम हो गई है। श्री गोसाई विठलनाथ जी ने क्षत्रिय के मानसिक दुख को देखा और कहा कि तुम विषाद कर रहे हो। अरे वो कोई विषयी पुरुष थोड़ी है जिनको तुम देख करके ऐसा समझ रहे हो कि तुम्हारी बहू को बार बार देख रहे हैं, वो आ सकते हैं। वो विषयी पुरुष नहीं, वो बहुत बड़े महात्मा है। सज्जनों के संपर्क में आने से कभी कोई हानि नहीं होती। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, बहुत सुजान भगवत पार्षद श्री नंददास जी हैं। ये भगवदीय जीव है, कोई विषयी जीव थोड़ी है जिन्हें तुम समझ रहे हो। ये भविष्य में इनका स्वरूप तुम्हें अनुभव में आएगा। ये भगवदी कृपा पात्र है। तुम्हें विचार करो, इन्होंने कोई चेष्टा तो नहीं की ना केवल रूप देखने की ही ना, रूपाशक्त ही तो है,
तुम्हारे दरवाजे पर पानी और भोजन छोड़े केवल रूप देखने के लिए ना। और आज तुम जो परिवार सहित गोकुल वास करने आए हो, ये उन्हीं की कृपा से। अगर तुम्हारे वो दरवाजे पे न बैठते तो वही विषय सेवन करते हुए घर गृहस्थी में फंसे रहते। आज तुम ठाकुर के समीप और गुरु के समीप अगर रहने आए हो तो उन्हीं की कृपा से आए हो। ओ हृदय में बड़ी शीतलता हुई गुरुदेव के वचन सुनकर। शिव गोसाई जी ने कहा, तुम नंददास जी को उपकार मानो कि उनकी कृपा प्रसाद से तुम पूर्ण समर्पित हुए ठाकुर जी के चरणों में। गुरुदेव के द्वारा ऐसे वचन सुन करके उस रूपवती छत्राणी और परिवार को बहुत आनंद हुआ। गोसाई जी के चरणों में साष्टांग लौट गए और कहा, प्रभु मैं उनकी महिमा नहीं जानता था। गोसाई जी ने एक ब्रजवासी को बुलाया और कहा, जाओ नंददास जी को बुला के लाओ। गोकुल को देखते ही जब वो ब्रजवासी गए, यमुना पार लाए, गोकुल में प्रवेश करते साष्टांग प्रणाम किया नंददास जी ने। और जे ही गोसाई जी को देखा तो सब के सब हृदय की जलन शांत हो गई, हृदय शीतल हो गया गुरु के दर्शन से। कोटि कोटि कंदर्प लावण्य साक्षात लाल जो दिखाई दिए गोसाई जी, देखते वैसे ही रूपासक्त। वो तो परिवर्तन केवल होना है। अब इनको श्री विठल नाथ गोसाई नहीं दिखाई दे रहे, इनको साक्षात ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। निर्मल बुद्धि हो गई। नंददास जी साष्टांग चरणों में लौट गए, विकल हो गए और कहने लगे, भगवान मैंने न जाने कितने अपराध किए, परम दयालु मुझ अपराधी को ऐसा बोध, ऐसा प्यार, मैं शरणागत हूं। अब मुझे त्यागिएगा नहीं, अब मुझे छोड़िएगा नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। श्री आचार्य चरण ने कहा, जाइए तत्काल यमुना स्नान कीजिए, यमुना स्नान करके किसी को छूना नहीं, अब रस में ही हमारे पास आना। विक्रम संवत 1607 के ब्रह्म संबंध कराया, अर्थात श्री गोसाई जी ने नंददास जी को दीक्षा दी। नंददास जी श्री विठल नाथ गोसाई जी के शिष्य हुए। उस समय श्री नंददास जी के हृदय में गुरु महिमा प्रकाशित हुई और उन्होंने पद गाया, जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्रकुल छत्रयानंदकारी दीप वल्लभ वंश जगत कलमश हरण कोटि उडराज समताप हारी मुक्ति कांक्षी जन भक्तिदायक प्रभो सकल सामर्थ गुण गणन भारी जयतिपति भक्त जन पतित पावन करण काम जन कामना पूर्ण चारी जयति सकल तीर्थ फलित नाम सुमिरन मात्र वास ब्रज नित गोकुल बिहारी नंददास नाथ पिता गिरधर आली प्रगट अवतार गिरिराज हारी जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्रकुल छत्र आनंदकारी जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्रकुल छत्र आनंदकारी। श्री नंददास जी जब अपने गुरुदेव की स्तुति की, गोसाई जी अतिशय प्रसन्न होकर के इनको हृदय से लगाया और शीत प्रसादी दी। शीत प्रसादी पाते ही, गुरु कृपा होते ही हृदय में प्रबल आसक्ति श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रकट हो गई। आचार्य में साक्षात भगवती सामर्थ्य विराजमान रहती है। वो चाहे तो नीच से नीच को तत्काल महाप्रेमी बना दे, फिर ये तो भगवती जीव है ही। नंददास जी के हृदय में ऐसी ललित त्रिभंगी ठाकुर की छवि प्रकट हुई कि गोसाई जी ने आदेश किया स्वरूप छत्राणी को, जो रूपवती थी, कि सामने बैठो, सामने, और प्रसाद पाओ। नंददास जी यहाँ सामने रूप, एक बार भी नंददास जी ने आंख उठा के उसकी तरफ नहीं देखा, एक बार भी। ये है गुरु प्रसाद, इसीलिए सामने बैठाला। देखो नंददास जी की आंखें केवल आंसुओं से डबडबाई रहती,
क्योंकि श्री कृष्ण रूप समा गया, रूपाशक्ति का परिवर्तन हो गया ना। उधर रूपाशक्ति जो स्त्री स्वरूप में थी वो लालजू के रूप में आ गई। सामने बैठाला गोसाई जी ने प्रसाद पाने के लिए, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा। गुरु प्रसाद से नंददास जी के श्री ठाकुर जी के प्रति हो गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरा श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा Shri Radha 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 Shri Radha 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 Radha
की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री हरि भक्त जय हो सतगुरु